अभी जैसे जो वर्ल्ड में चल रहा है, तो अगर अभी आप देखेंगे तो इजराइल और हमास का जो मामला चल रहा है, तो अब इसमें कहीं ना कहीं कहीं से भी लाइक इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली? और आपको क्या लगता है कि लाइक ये आगे चल के क्या ये एक मिनी वॉर में स्केल हो सकता है, जो कि जिसमें और भी कंट्रीज शामिल हो जाएंगे? जैसे अभी ईरान और लेबनान तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही रहे, और यूएस भी आगे आ रहा है सपोर्ट करने के लिए, तो ये स्केल होगा। मेन चीज़ क्या है कि हमास अंडरग्राउंड नेटवर्क्स में छुपा हुआ है, तो इजरायली जो सेना वाले हैं उनको अंडरग्राउंड वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए आई थिंक यूएस के पास कुछ बॉम्बर्स है जो उन्होंने परचेस किया था। तो ये प्रेडिक्शन ये है कि बहुत टाइम तक चलेगा ये वॉर, मतलब 1-2 साल तक चलेगा। तो उतने टाइम में क्या कुछ स्केल हो सकता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि दुनिया, अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल करा जाए। द वर्ल्ड वांट्स टू कंट्रोल दिस एंड लिमिट दिस वॉर। जैसे कि आप देखिए कि रूस और यूक्रेन का वॉर 1.5 साल हो गए, बड़ा लिमिटेड रहा है। एग्जैक्टली। जबकि एक तरफ नेटो खड़ा है पूरा, एक तरफ रूस खड़ा है, राइट। उधर रशिया रूस को सपोर्ट कर रहा है, चाइना, अमेरिका और ईयू पूरा का पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो वॉर कंटेन हो गया ना, दैट इज, वो जो आग लगे ना वो किचन से बाहर ना जाए, वो बेडरूम तक, ड्राइंग रूम तक ना पहुंचे। ये है पूरा चक्कर। और मैं ये समझता हूं कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे खड़े हो गए हैं समुद्र में, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यूके की नेवी आ चुकी है वहां पे। वो क्यों आए हैं वहां पे? इसलिए कि कोई तीसरा बीच में ना पड़े। अच्छा। तो अभी तो देखिए हमास ने बैटिंग कर ली है, अब इजराइल अपनी बैटिंग कर रहा है, तो अभी चीखें निकल रही हैं लोगों की। देखिए लड़ाई कहाँ तक जाती है। राइट। सो क्या ये बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जिसके हमने जिसका रिजल्ट देखा कि मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुआ और कुछ भी उससे अच्छा निकल के नहीं आया, तो इस वजह से पूरी दुनिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा एस्केलेट ना हो? नहीं, इट इज़ नॉट वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। बेसिकली जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अलग अलग कारण हैं लोगों के। आपने जैसे इंडिया का फैक्टर पूछा था अपने पिछले सवाल में, राइट, कि भाई इंडिया का क्या स्टेक्स हैं इसमें। एग्जैक्टली। इंडिया के ये स्टेक्स हैं कि इजराइल को और इंडिया को एक ही सांप ने काटा है, टेररिज्म ने, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। इस सांप ने दोनों को काटा है। और ये भी हमें कहना होगा कि जितना रेडिकल इस्लामिस्ट ने मुस्लिम्स को मारा है, उतना और किसी धर्म को नहीं मारा। एग्जैक्टली। अब जैसे पाकिस्तान में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान में हर तीसरे दिन मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं। सो इन पाकिस्तान मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स, कोई बाहर वाला नहीं मार रहा। राइट। ये भी एक रेडिकल इस्लाम का, कि जो हमारी तरफ अग्री नहीं करता उसका मजहब कोई भी उसको मार दो, जो हमसे अग्री नहीं करता। राइट। आर नैरो विजन ऑफ इस्लाम, हमारा एक नैरो इंटरप्रिटेशन है, आप उसको नहीं मारते, हम आपको मार देंगे, चाहे आपका नाम अहमद क्यों ना हो। आपका नाम अमित ना हो तो अमित भी मरेगा, अहमद भी मरेगा, दोनों निपटेंगे। ये उनका, और कर भी रहे हैं। आप सीरिया में देख लीजिए, आप लेबनान में देख लीजिए, मोस्टली दीज कंट्रीज देयर आर मुस्लिम्स, क्योंकि एक रेडिकलिज्म है। एग्जैक्टली। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया जो है ना, इट हैज गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। अब जितने भी कंट्रीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड OIC, आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रीज ज्यादा हैं दुनिया में। राइट। पूरा EU क्रिश्चियन है, छोड़ के टर्की, पूरा EU क्रिश्चियन है। दुनिया में कितने देश हैं जो कि क्रिश्चियन है? बट देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन। हाँ, और देयर इज नथिंग कॉल्ड बुद्धिस्ट। कितने बुद्धिस्ट देश हैं? थाईलैंड वाइलैंड, दुनिया भर के, बर्मा, 12-15 रहेंगे। ये एक्चुअली जो मुस्लिम नेशंस का सपोर्ट है पैलेस्टीन को, दिस इज बेस्ड ऑन रिलीजन।